विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नो गीता प्रोग्राम में। और जैसा कि हम इस नो गीता प्रोग्राम के माध्यम से जो है भगवद गीता के संदेश का को आप सभी तक पहुंचाना चाहते हैं। और बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आए भगवद गीता के बारे में जानने के लिए। वैसे तो भगवद गीता में कई सारे टॉपिक्स के बारे में चर्चा हुई है। तो हम मुख्यतः जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनका भगवद गीता के अकॉर्डिंगली क्या सॉल्यूशंस हैं, वो सब हम इस नो गीता के प्रोग्राम में जानेंगे। और ये जो नो गीता का प्रोग्राम है इसमें टोटल 7 सेशंस हैं। तो आज हम फर्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका जो टॉपिक है रियल अंडरस्टैंडिंग सफरिंग वर्सेस हैप्पीनेस। तो हम जो कुछ भी चर्चा करेंगे वो हम हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, इनके द्वारा दी गई शिक्षाओं पर आधारित होगा। अगर हम शिला प्रभुपाद जी के बारे में संक्षिप्त में आपको बताना चाहें तो शिला प्रभुपाद जी का जन्म 1896 में कोलकाता में हुआ था। वहीं पर जो है इनका शिक्षा भी हुआ। और फिर उसके बाद उस समय जो है आज़ादी का दौर चल रहा था। तो 1922 में इनके गुरु ने इनको आदेश दिया कि आप इंग्लिश भाषा में जो है विदेशों में जाके प्रचार करिए, वेस्टर्न कंट्रीज में। तो फिर उस आज्ञा का पालन करते हुए 1965 में जो है फिर ये कार्गो शिप के जहाज से जो है यूएस पहुंचे। और फिर वहां पर 1966 में इन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। और भगवत गीता का संदेश वहीं से जो है पूरे विश्व में जो है फैलाया। और पूरे विश्व में जो है हरे कृष्णा मूवमेंट की जो है क्रांति ला दी ना। और लगभग अपने 11 साल के टेन्योर में 108 मंदिर और 14 बार पूरे विश्व का भ्रमण, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कई सारे ग्रंथों का अनुवाद किया। लगभग 50 से भी ज्यादा इन्होंने पुस्तकें लिखी है अपने इस 11 साल के टेन्योर में। तो शिला प्रभुपाद जी जो है बहुत ही विशेष पर्सनालिटी हैं। तो उनके द्वारा जो भी शिक्षाएं हमें दी गई हैं हम उसी के आधारित होकर के ही हम आज इस पे चर्चा करेंगे। तो हमारी चर्चा जैसा कि मैंने बताया भगवत गीता के आधार पर ही है। तो भगवत गीता है क्या ना, भगवान का गीत है। जो भगवत गीता के श्लोक है भगवान ने गीत के रूप में अर्जुन को सुनाए थे। तो इसको बोलते हैं मैनुअल ऑफ आवर लाइफ ना। जैसे हम कोई मशीन लेके आते हैं ना, मशीन के साथ हमें क्या मिलता है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, कि मशीन को कैसे ऑपरेट करना है। अगर हम मैनुअल के अकॉर्डिंगली ऑपरेट करते हैं तो मशीन लंबे समय तक अच्छा चलता है, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाता है मशीन। उसी प्रकार से हमें जीवन को कैसा जीना है, जीवन के किन पहलुओं पे क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, वो सब जो है हमें भगवत गीता बताता है। अगर हम सही मायने में सुख और समृद्धि का जीवन जीना चाहते हैं तो हमें भगवत गीता के बताए हुए शिक्षाओं के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा ना। सूत्र ऑफ लाइफ है, लाइफ को कैसे जीना है वो सारे सूत्र भगवत गीता के अंदर दिए गए हैं। भगवत गीता वैसे 5,000 साल पहले भगवान ने बोली थी। जितना कि 5,000 साल पहले रेलेवेंट थी, आज भी जो है भगवत गीता उतनी ही रेलेवेंट है। और भगवत गीता को हर सेक्शन के लोग पढ़ते हैं, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे फिलोसफर हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, डिप्लोमैट हो ना, और चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजियस का हो, किसी भी सेक्शन का हो, सब कोई जो है भगवत गीता को पढ़ना प्रेफर करता है। आप लोग को आइडिया है कि अभी तक भगवत गीता के ऊपर पूरे विश्व में कितनी कमेंट्रीज लिखी जा चुकी है?
आप लोग प्लीज, मेरा निवेदन है, ये सेशन ऐसा नहीं है कि केवल मुझे ही बोलना है, मैं ये भी चाहता हूं कि आप लोग की तरफ से भी पार्टिसिपेशन हो। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज, आइदर आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना रिप्लाई कर सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स में भी जो है आप अपना रिप्लाई लिख सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है कि अभी तक पूरे विश्व में लगभग कितनी कमेंट्रीज भगवत गीता के ऊपर लिखी जा चुकी है? यस। दोनों ऑप्शन है, या तो आप अनम्यूट कर सकते हैं या चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। 1000। ओके। एनीवन एल्स? यस। 20 to 30। अस्मिता तमोली जी कह रहे हैं। अश्मित तमोली जी, और किसी का कोई और गैस प्लीज? मनीष जी बताइए। हेमंत जी कह रहे हैं कि 5,000 से भी ज्यादा, मतलब जितना साल पुरानी उतनी ज्यादा ही भगवत गीता कमेंट्री। ओके। 50 to 60। ओके, एनी मोर गैस? वैसे लगभग 800 से ज्यादा कमेंट्रीज हैं भगवत गीता के ऊपर ना। मेरा दूसरा प्रश्न है, भगवत गीता के ऊपर को अभी कितनी लैंग्वेजेस में प्रिंट की जा चुकी है प्लीज, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में? यस, बताइए। ओके। 100 लैंग्वेजेस, 37 या उससे ज्यादा करीब। ओके। 84 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस। ओके। 120। हर्षजीत पवार कह रहे हैं 120। ओके। मोर देन 100 लैंग्वेजेस में जो है भगवत गीता प्रिंट की जा चुकी है। अभी तक इस्कॉन की तरफ से कितनी भगवत गीता पूरे विश्व में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है? कोई गेस? इस्कॉन की तरफ से पूरे विश्व में कितनी भगवत गीता हम बांट चुके हैं? कोई गेस प्लीज? 10 लाख। ओके। यस। एनी मोर? 5 मिलियन कॉपी, या कुछ और आगे, कोई और आगे फिगर बता सकता है? यस। एनी मोर गैस? 10 मिलियंस? हर्षित हर्षजीत पवार। ओके। पुष्पेंद्र सिंह कह रहे हैं 5 करोड़। वाह, क्या! अश्मित तमोली 50, 20, 30 लैक्स। ओके। एनी मोर? अभी तक मोर देन 50 करोड़ भगवत गीता हमने पूरे विश्व में वितरित कर दी है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर नाइस पार्टिसिपेशन। भगवत गीता क्या है? सारे जितने वैदिक लिटरेचर्स हैं उनका क्या है, सार है ना भगवत गीता। और भगवत गीता में इमोशन भी है, डिवोशन भी है, मोटिवेशन भी है, फिलॉसफी भी है, सब कुछ आपको भगवत गीता के अंदर मिलेगा। भगवत गीता जो है, सारी जितनी भी आपकी समस्याएं हैं उन सब का समाधान आपको भगवत गीता के अंदर मिलेगा। भगवत गीता एक बहुत ही यूनिक ग्रंथ है। तो अगर हम भगवत गीता को अच्छे से अपने जीवन में उतार लेंगे, समझ लेंगे, तो हमें सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। अल्टीमेटली हम सब जिस आनंद की खोज के लिए सारा कार्य कर रहे हैं वो हमें वहां से प्राप्त हो जाएगा। यस, लेट्स सी। तो भगवत गीता के अंदर प्राय दो मुख्य उद्देश्य, वैसे तो बहुत सारे उद्देश्य हैं भगवत गीता से, हम जानते हैं कैसे हम इस संसार में जो कि बहुत कष्ट है यहाँ से निकल सकते हैं, हमारा इस संसार से क्या कनेक्शन है, भगवान के प्रति हम कैसे अपना प्रेम विकसित कर सकते हैं। अन्य ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में चर्चा हुई है, लेकिन अभी हम दो मुख्य टॉपिक्स हैं, क्यों हमें सफरिंग होती है और कैसे हम परमानेंट हैप्पीनेस प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अगर हम सफरिंग के बारे में बात करते हैं तो इमीडिएटली क्या आता है माइंड में? कष्ट आ रहा तो कोई ना कोई इसका जो है समाधान होना चाहिए। अब बात आती है कि कोई क्या परमानेंट समाधान या फिर टेम्परेरी समाधान। मुझे उम्मीद है कि आप लोग प्राय टेम्परेरी समाधान की तरफ नहीं जाओगे, लेकिन प्राय कभी कभी क्या होता है, लोग इमीडिएटली कुछ ना कुछ रिलीफ चाहते हैं, इसलिए टेम्परेरी समाधान की तरफ चले जाते हैं। एक बार क्या हुआ, मुझे हाथ में फोड़ा हो गया ना, तो वो फोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया, तो मुझे तो बड़ा तकलीफ हो रहा था। मेरे रूममेट्स थे, तो रूममेट्स ने बोला कि बहुत दर्द हो रहा है, चलो मैं थोड़ा सा आपको फैनिंग कर देते हैं, फूक मार देते हैं थोड़ा सा, तो आपका दर्द कम हो जाएगा। तो हाँ,
उन्होंने थोड़ा सा फूंक मारा, उससे थोड़ा दर्द तो कम हुआ, लेकिन दर्द गया नहीं ना। तो फिर हमारे कुछ और भी दोस्त आ रहे थे हाल चाल पूछने के लिए, उन्होंने देखा कि उसको बड़ा दर्द है, कष्ट है। तो एक मित्र मेरा जो है मुझे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर के पास ले गया, उन्होंने दिखाया कि इसको बड़ा कष्ट है, ये ऐसा ऐसा उसको फोड़ा निकला हुआ है। डॉक्टर ने क्या किया, पूरा चीर दिया और उसको पूरा जो है फोड़ा निकाल दिया। हालांकि बड़ा तकलीफ हुआ उस समय, लेकिन बाद में जो है बड़ी राहत मिली। क्यों? क्योंकि वो परमानेंट सोल्यूशन मिल गया। तो इसी प्रकार से परमानेंट सोल्यूशन लेने के लिए थोड़ा सा हमें इनिशियली तकलीफ हो सकती है, लेकिन हमें परमानेंट जो है आराम प्राप्त करने के लिए जो करना पड़े हमें वो करना चाहिए ना। तो ऐसे मतलब एक बार एक चूहा था, एक घर में बैठ के नीचे कहीं कोने पे मर गया था, बहुत बदबू आ रही थी। तो एक व्यक्ति ने लिया सेंट स्प्रे और पूरे मुंह में छिड़क दिया, बस तो उस समय जो बदबू थी वो चली गई। लेकिन क्या ये परमानेंट सोल्यूशन था? नहीं। दूसरे ने कहा ये तो बदबू अभी भी आ रही है। तो उसने क्या किया, सारा सामान निकाला, देखा एक कोने में कहीं पर जो है चूहा मारा, उसको निकाल दिया। तो इस प्रकार से हमें परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाना है, ना कि जो है टेम्परेरी सोल्यूशन की तरफ जाना है। ठीक है ना। तो ये हमारा आज विशेष सब्जेक्ट मैटर रहेगा, सर्च फॉर हैप्पीनेस। अगर मैं आप लोग से पूछूं कि कितना आनंद चाहिए आपको, क्या कहते हैं? कितना आनंद चाहिए आप लोग को, मेरा प्रश्न है आप लोगों से। प्लीज आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जितना भक्ति में मिलता है, ओके, मैक्सिमम इन्फिनिटी भुवन कह रहे हैं कि एवर लास्टिंग, यस, हमें परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए, अनइंटरप्टेड हैप्पीनेस चाहिए, अनलिमिटेड हैप्पीनेस चाहिए ना। तो ये चाहिए। अगर हम पूछे कितना दुख चाहिए, कोई दुख नहीं चाहता। कितना चाहिए? जीरो। दुख चाहिए ही नहीं जीवन में, नहीं है। तो देखिए, सुख और दुख ना एक सिक्के के दो पहलू हैं एक्चुअली में। और ये संसार ऐसे ही बना हुआ है। हम प्रयास करते हैं सुख के लिए, मिलता क्या है हमें? दुख, नहीं है। तो इसलिए जो है हमें मतलब इस संसार में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जैसे स्टूडेंट है, अगर पूछो वो पढ़ाई क्यों कर रहा है, वो बताएगा कि पढ़ाई करने से हमें अच्छा एंट्रेंस मिलेगा। आईआईटी में एंट्रेंस क्यों लेगा? क्योंकि अच्छी नौकरी मिलेगी। नौकरी से क्या होगा? अच्छी सैलरी होगी, अल्टीमेटली उस धन मिलेगा, मनी मिलेगा, उससे क्या होगा? उसको हैप्पीनेस मिलेगी। तो अल्टीमेटली आप अपने जीवन में देखिए, आप जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं ना, आपका केवल एक ही उद्देश्य है। वो क्या है? कैसे न कैसे उस कार्य से हमें क्या मिले? सुख प्राप्त हो, आनंद प्राप्त हो। आप चाहे प्रोफेसर हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे एम्प्लॉयड हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे हाउस मेकर हो, चाहे स्टूडेंट हो, उद्देश्य एक ही है, कैसे ना कैसे जीवन में आनंद प्राप्त हो। ये सबका उद्देश्य है ना। लेकिन पॉइंट ये है कि भगवान ने इसको बताया, इस संसार को क्या बताया? दुखालयम अशाश्वतम। दुख आलयम, ये दुखों से भरा है। तो हम सही चीज को गलत जगह ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, तो वो एक शॉप में गया। उसने शॉपकीपर से कहा, मुझे वो टीवी चाहिए। शॉपकीपर ने बोला कि मैं मूर्खों को टीवी नहीं बेचता। उसको एकदम शॉक लग गया, ये शॉपकीपर कैसे बात कर रहा है, मतलब वो बोला कि इसने मूर्ख बोल दिया, वो चला जाता है। दूसरे दिन फिर आता है। थोड़ा उसको लगा कि कुछ मेरा मतलब पहनावा या कुछ ऐसा है, शायद उसको ऐसा लग गया हो, तो थोड़ा चेंज करके आता है। फिर उसी की तरफ देखता है, बोलता शॉपकीपर से मुझे ये टीवी चाहिए। बोलता है शॉपकीपर, फिर वही बोलता है, मैं मूर्खों को टीवी नहीं बेचता। उसको फिर लग गया कि इसको कैसे लग रहा है कि मैं मूर्ख हूँ। ओ, दाढ़ी आड़ी बड़ी है, मूछें बड़ी हैं, बाल बड़े हैं, मैं कल से फिर और अच्छे से गेटअप चेंज करके आता हूँ। वो फिर से जो है पूरा अपना हुलिया चेंज करके बिल्कुल टिप टॉप लग के आया। और फिर उसने उससे पूछा कि मुझे वो क्या चाहिए? टीवी चाहिए। फिर उसने बोला कि मैं मूर्खों को टीवी नहीं बेचता हूँ। अब उसने पूछ ही लिया, फ्रस्ट्रेट हो गया था, तीसरी बार हो गया। तो उसने बोला कि आप मुझे मूर्ख क्यों समझ रहे हैं? बोले कि भाई साहब, आपको दिखाई नहीं देता? वो क्या है? वो ओवन है, वो टीवी नहीं है। और ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप नहीं है, ये होम अप्लायंस की शॉप है। तो हम सही चीज को गलत जगह ढूंढने का प्रयास करते हैं, तभी हमें जो है आनंद प्राप्त नहीं होता। तो इस चीज को हम गीता से समझ सकते हैं कि सही आनंद है कहाँ पे। पहले हमें प्रॉब्लम को समझना है। प्रॉब्लम समझ जाएंगे तो उसका समाधान हम निकाल लेंगे। अभी तो हमें प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आ रही, अभी तो हम देख ही नहीं पा रहे कि हमारे जीवन में प्रॉब्लम है क्या।
डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर पहले समस्या को देखता है फिर समाधान देता है। ठीक है ना। तो ये है। दीपक शर्मा जी, आपने हैंड रेस किया, अगर आपका कोई प्रश्न है तो हम लास्ट में वो प्रश्न ले सकते हैं दीपक जी, ठीक है। थैंक यू। तो अभी क्या है, देयर इज ए 4 लेवल ऑफ हैप्पीनेस: स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल एंड फिजिकल। तो हम इस पे चर्चा करते हैं। फिजिकल लेवल ऑफ हैप्पीनेस क्या है? फिजिकल लेवल ऑफ हैप्पीनेस में बेसिकली हम, हमारी जो इंद्रियां है ना, आंख, नाक, कान, जीवा ना, इनके माध्यम से जो आनंद प्राप्त होता है, खाने से, पीने से, सोने से ना, ये जो हमें इंद्रियों के लेवल पे आनंद प्राप्त होता है वो है फिजिकल हैप्पीनेस। और ये जो हैप्पीनेस होता है ये थोड़े समय के लिए होता है, बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं होता है ना। फिर उसके बाद आता है मेंटल हैप्पीनेस ना, मतलब म्यूजिक से, स्पोर्ट्स से, पोएट्री से ना, इन सब से, आर्ट से, इन सब से जो हैप्पीनेस मिलती है वो मेंटल लेवल पे, मतलब ये थोड़ा लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस है। अगर हम फिजिकल हैप्पीनेस से कवर करें, से कंपेयर करें ना, तो अ, अगर हमें मेंटल ही अगर हैप्पीनेस नहीं है तो फिजिकल हैप्पीनेस भी हमें मिल नहीं सकता है। अगर मान लिया किसी ने आपको घर में बुलाया और बहुत अच्छा अच्छा पकवान आपके सामने ला के रख दिया, आपको बिल्कुल टोंट मारते हुए बोला कि ले पेटू खा, तो आपको तो कैसा लगेगा? बुरा लग जाएगा। जब मेंटली आप पीसफुल नहीं होगे तो फिजिकली आप अपने आप को हैप्पीनेस दे नहीं पाओगे। इसीलिए मेंटल हैप्पीनेस जो है फिजिकल हैप्पीनेस से ऊपर होता है। और मेंटल हैप्पीनेस से ऊपर होता है इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस ना, गेम खेल के, डिबेट पे, डिबेट में पार्टिसिपेट करके, जहां पे दिमाग चलता है। एक आता था ना हमें न्यूज़पेपर में, अभी भी आता होगा, क्रॉस वर्ड खेलते थे, बड़ा इंटेलिजेंट लगता था, तो हमें बड़ी खुशी होती थी कि हाँ हमने इसको सॉल्व कर लिया। ये इसमें जो खुशी होती है थोड़ी और ज्यादा समय के लिए होती है। जैसे कि हम कोई टूर्नामेंट जीत ले तो 1 साल तक हम उस टूर्नामेंट के विजेता है, तो 1 साल तक हमें जो है बहुत खुशी होगी, फिर अगले साल कोई और बन जाएगा तो फिर वो चली खुशी चली जाएगी। इस तरह से स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, अब हमने चर्चा किया फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल, तो ये तीन जो हैप्पीनेस है ये टेम्परेरी है, समय के साथ खत्म हो जाता है। लेकिन जो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है, योगा, मेडिटेशन, जपा, ध्यान, ये परमानेंट हैप्पीनेस है ना, शास्त्रों का अध्ययन, ये भी परमानेंट हैप्पीनेस। ये इस जन्म में भी आपको सुख देगा और अगले जन्म में भी आपको सुख देगा। अगर हम आप लोगों से पूछे इन 4 प्रकार की हैप्पीनेस है, आनंद है, इसमें प्राय किस आनंद की तरफ लोग भागते हैं? क्या कहते हैं आप लोग? यस, प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिजिकल हैप्पीनेस की तरफ हर्षजीत पवार कह रहे हैं, और किसी का कोई उत्तर? ठाकुर सूरज कह रहे हैं कि मेंटल हैप्पीनेस। अश्मित तामोली कह रहे हैं योग की तरफ है। ओके। मनीष फिजिकल, फिजिकल, ओके। तो कई सारे लोगों का उत्तर है फिजिकल। तो प्राय ऐसा ही होता है आज के डेट में, अगर देखें लोग प्रयास करते हैं कैसे उनके आनंद को, मतलब कि तुरंत ही उन्हें आनंद प्राप्त हो। तो लोग क्या करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, खूब धन कमाते हैं। लोगों को क्या लगता है, धन से ही सब कुछ प्राप्त हो रहा है। मनी इज स्वीटर देन हनी ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो लोगों को लगता है कि पैसे ही से ही सब कुछ खरीदा जा सकता है, सारा आनंद पैसे से मिलता है। लेकिन क्या ये सच है? नहीं, ये सच नहीं है ना। जैसे कि एक छोटा सा सतयुग आपने सुना होगा, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग ना। तो सतयुग में क्या था, लोग बहुत धार्मिक थे, अपना पूरा का पूरा धन भगवान की सेवा में लगाते थे, उसमें उनको खुशी मिलती थी। फिर उसके बाद त्रेता युग आया, त्रेता युग में थोड़ा सा 25% इरिलीजियन हो गए हैं लोग ना। तो वहां पर जो है उन्होंने क्या सोचा कि पूरा धन भगवान को नहीं देंगे, हम एक सर्किल बनाते हैं, जितना धन उछालेंगे उस सर्किल में गिर जाएगा वो मेरा, बाकी सब भगवान का। ऐसे द्वापर युग आया, द्वापर युग में सर्किल और थोड़ा बड़ा कर दिया, अब जितना धन गिरेगा वो धन मेरा, बाकी भगवान का। कलयुग में क्या हुआ, सर्कल ही नहीं रहा, जितना भगवान ने कैच कर लिया वो भगवान का, बाकी सब मेरा। तो ये मतलब माइंडसेट लोगों का कि सारा का सारा वो जो है वो केवल अपने भोग के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वो धन यूज करना चाहते हैं। और
मुझे याद है बचपन में टीचर बोलते थे कि पैसा क्या है, हाथ की मैल है ना। पैसा ही सब कुछ नहीं है। वो बोलते थे कि हेल्थ, वेल्थ और करेक्टर, ये तीन चीज बताते थे। बोलते थे कि वेल्थ अगर नहीं है, पैसा नहीं है, तो कोई मतलब डरने की बात नहीं है, तब भी आपके पास सब कुछ है। अगर हेल्थ चला गया तो चलो कुछ नुकसान हो गया, लेकिन अगर करेक्टर लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। लेकिन आजकल कलयुग जैसे से बढ़ रहा है, चीजें उल्टी हो रही हैं। करेक्टर इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। वेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो ये लोगों का माइंडसेट है। एक बार मैं बहुत धनी व्यक्ति के घर में गया। अब वो पूरा उसने अपना घर दिखाया मुझे, और फिर उसके बाद जो है बोला कि प्रभु जी चलिए मेरे साथ में, मेरा एक रूम है, पर्सनल रूम है, वहां लेके चलता हूँ। फिर वहां पे लेके गया मुझे, और वहां पे दिखाया कि ये मेरा बेडरूम है ना। तो फिर बताया कि जो इसमें गद्दा पड़ा है प्रभु जी, ये 5 लाख रुपए का गद्दा है। मैंने कहा अच्छा ऐसा क्या है इसमें? कहता है ये गद्दा जो है बहुत ही विशेष कॉटन का है, बहुत ही सॉफ्ट है। तो 5 लाख का है। तो हमने कहा बड़ा अच्छा नींद आता होगा आपको, बड़ा आनंद आता होगा। तो बोले प्रभु जी यही तो बात है, हम मतलब गद्दा, लग्जरी सब कुछ तो है, लेकिन नींद नहीं आती। रात को हमें जो है नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं। तो मतलब धन है लेकिन आनंद नहीं है। तो ऐसा मत सोचिए कि जो है आपके पास अगर बहुत पैसा है तो वही सबसे धनी, वही सब उसके पास ही सारा आनंद है, ऐसा नहीं ना। तो हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग ढंग से आनंद ढूंढते हैं। कोई खाने में आनंद ढूंढता है, कोई सोने में आनंद ढूंढता है, कोई जो है सेक्स एंजॉयमेंट में आनंद ढूंढता है, कोई जो है डिफेंडिंग, मतलब ये चार एक्टिविटीज हैं जो प्राय हर इंसान करता ही करता है। और ऐसा नहीं है कि इंसान करता है, ये पशु को भी देखेंगे तो वो भी खा रहा है, वो भी अपने में आनंद से परिपूर्ण है ना, खाने में पूरा आनंद उठा रहा है। वो भी सोने में आनंद उठा रहा है, वो भी प्रोक्रिएशन कर रहा है, वो भी अपने आप को डिफेंड कर रहा है। अब मनुष्य भी वही कार्य कर रहा है और जानवर भी वही कार्य कर, तो अंतर क्या है दोनों में? यस, कोई गैस? देखिए सेम चीज है ना, सेम एक्टिविटीज हैं। तो अंतर क्या है? कोई बताना चाहेंगे? प्लीज चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड एनिमल, जबकि हमारी उनकी क्रियाएं सेम है। यस, कोई चैट, एनिमल कैन नॉट अटेंड दिस गीता क्लास, बिल्कुल सही, सही जवाब दिया। के आर धवन कह रहे हैं इंटेलेक्चुअल, बिल्कुल। देखिए एक बात और है, जानवरों में भी इंटेलेक्चुअल होता है, ऐसा नहीं इंटेलेक्चुअल नहीं होता है। अब अगर बिल्ली को देखोगे तो वो देखती, कोई देख तो नहीं ना, तब वो दूध पीती है। शेर आगे तभी बढ़ता है जो देखता है पीछे से कोई शत्रु तो नहीं आ रहा है। तो इंटेलेक्चुअल तो होता है जानवरों में, ऐसा नहीं है। फिर है भुवन नवरिया जी कह रहे वी कैन एलिवेट अवर सेल्फ टू स्पिरिचुअली, यस बिल्कुल ठीक कहा आपने। हर्षजीत पंवार कह रहे हैं कि मैन इज नॉट सेटिस्फाइड, बिल्कुल। मनीष जी कह रहे हैं ज्ञान, यस नॉलेज, ज्ञान नहीं है उनके पास में। बहुत सही, आप सभी लोग सही उत्तर दें। हमने, भगवान ने जन्म दिया है ना जब के लिए, और वो चाहे अभी अपना और ना सुधार सकते हैं। ओके, ठीक है। तो आप सबके उत्तर कुछ कुछ ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य और पशुओं के बीच में कुछ अंतर है, वो भी हम चर्चा करेंगे। पहले एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं हम लोग ना। यहाँ पर ये कुछ पशु हैं, आप लोग बता सकते हैं क्या स्पेशलिटी है इन जानवरों की? सबसे पहले क्या है, आप लोग अनम्यूट भी कर सकते हैं अपने आप को। आई थिंक राइट्स आर गिवन टू अनम्यूट ना। No, bro, no. ठीक Students है, can, participants can raise hands. Yeah. ओके। हाँ, अदरवाइज वी कैन गिव द राइट्स टू अनम्यूट इफ दे कैन पार्टिसिपेट इन द आंसर्स। yes, yes, bro. I'll do यस, that. Yes. Now they ओके, can यस। unmute. ये सबसे पहला आप देख रहे हैं ना, ये क्या है? बाज, चील ना। तो दूर से देख सकता है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, ये दूर से बहुत डिस्टेंस से जो है अपने शिकार को देख सकता है। बिल्कुल सही। ये एलिफेंट का क्या विशेषता है? यस, कोई टाइप करना चाहे टाइप भी कर सकता है, एलिफेंट की क्या विशेषता है? ये बहुत खा सकता है, बहुत ज्यादा अमाउंट। हाँ ये बहुत ज्यादा खा सकता है। यस। और ये, और किसी का, ये जो डॉग है इसकी क्या विशेषता है?
साइज, टूल एंड टीथ, बिग सिक्योरिटी टू हाउस डॉग की। तो वैसे देखा जाए कि इंसान एक साल में एक बच्चा पैदा कर सकता है, लेकिन डॉग जो है एक साथ कई सारे बच्चों को पैदा कर सकता है। ये एक भालू है, पोलर बियर है। पोलर बियर एक साथ कई महीने तक सो सकता है। हम लोग केवल एक दिन नहीं सो सकते कंटिन्यूअसली। हालांकि कुछ लोगों ने रिकॉर्ड बनाया है 1.5 दिन 2 दिन सोने का लगातार, लेकिन पोलर बियर 6, मतलब क्या है, मतलब कि जो जानवर है ना, उनके अंदर जो इंद्रियां हैं वो हमसे भी ज्यादा एडवांस है ना। तो ये है। तो अब हम अगर आपसे पूछे कि हमारे में और जानवरों में क्या अंतर है, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा श्लोक है, आहार निद्रा भय मैथुन चा समान एतत् पशु नृणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा धर्मेण ही ना पशु भी समाना। जैसा मैंने बताया था ना, खाने में, सोने में, है मैथुन में और डिफेंड करने में जो है हम पशु के समान ही हैं। अगर हम वही क्रिया कर रहे हैं तो आप लोग बुरा ना मानिएगा, हम केवल 2 लेग सोफिस्टिकेटेड एनिमल हैं अगर हमारी क्रियाएं वही हैं। अगर हम धर्म का पालन कर रहे हैं तो वी आर बेटर देन द एनिमल। धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं तो हम पशु के समान ही हैं एक्चुअली में। तो वैसे देखा जाए, एक्टिविटी जैसा मैंने बताया ना, वो जानवर है सड़क पर सो रहा होता है, हम क्या है बढ़िया से अपार्टमेंट के अंदर सो रहे होते हैं। पशु जो है बाहर रोड पे खा रहा होता है, कुछ मिल रहा होता है वो खा रहा होता है, हम जो है होटल के अंदर खा रहे होते हैं ना। इस तरह से एक्टिविटी सेम ही है, लेकिन अंतर क्या है, इंटेलिजेंस का। किसी ने मुझे बताया था अभी, इंटेलिजेंस का अंतर है। लेकिन इंटेलिजेंस भी कहीं ना कहीं पशुओं में होती है, लेकिन जो मनुष्य है उसके अंदर थोड़ी क्या है, हायर इंटेलिजेंस है। हायर इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, उसको ये क्लियर है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, लेकिन जानवरों को क्लियर नहीं है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। अब जैसे एक बार एक लड़की थी, वो जंगल में जो है लकड़ी काट के लेके आई और भोजन बना रही थी लकड़ी को जला करके। उसको ये नहीं पता था कि वो लकड़ी कौन सी है, वो लकड़ी क्या है, सैंडलवुड है। उस सैंडलवुड की इंपॉर्टेंस नहीं पता थी, बस वो लकड़ी समझ रही थी। उसी प्रकार जानवर इस जीवन के उद्देश्य को, इंपॉर्टेंस को नहीं समझता, लेकिन मनुष्य को बुद्धि दी है, वो जो है इस उद्देश्य को समझ सकता है। तो इसीलिए जो है ultimately we are sophisticated 2 leg animal actually, nothing more than that actually। तो तो जानवर इंक्वायरी नहीं कर सकता है, लेकिन मनुष्य क्या है, इंक्वायरी कर सकता है ना। वो समझ सकता है जीवन के मूल्यों को, जानवर नहीं समझ सकता है? ठीक है ना। और जैसा कि बताया, हायर इंटेलिजेंस है, वो समझ सकता है कि मुझे कष्ट हो रहा है। जानवर कष्ट हो भी रहा होगा तो उसके सोल्यूशन के लिए ज्यादा विचार नहीं करता, लेकिन मनुष्य के अंदर इंटेलिजेंस है, वो सोच सकता है, उसका समाधान निकाल सकता है, उद्देश्य, जीवन के उद्देश्य को समझ सकता है। शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक बार एक कसाई खाने के सामने बहुत सारी बकरियां थी, और सारी बकरियों के सामने बढ़िया सा जो गाजर और बढ़िया सा चारा डाल दिया गया, और सब बकरियां जो है मस्त खाने में बड़ा आनंद ले रहे हैं। जो सबसे आगे वाली बकरी थी, वो कसाई घर के अंदर जाती है, उसको काट दिया जाता है, लेकिन वो विरोध नहीं करती है। उसके विरोध को बाहर वाली बकरियां सुन नहीं पाती हैं, तो बाहर की बकरियां भी कोई विरोध नहीं कर पाती हैं। तो कहने मतलब क्या है कि उनको इतना नॉलेज ही नहीं है, इतना इंटेलिजेंस ही नहीं कि उनके साथ होने वाला क्या है। लेकिन अगर यही एक होटल के अंदर बहुत सारे व्यक्तियों को बुलाया जाए, किसी एक के साथ भी अगर गलत काम हो जाता है तो पूरे होटल के अंदर हल्ला हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इंटेलिजेंस है। तो दैट इंटेलिजेंस मेक द डिफरेंस बिटवीन अस एंड एनिमल एक्चुअली। हम इस कष्ट भरे संसार से निकल सकते हैं और परमानेंट हैप्पीनेस की तरफ जा सकते हैं। अब आता है कि हम क्यों सफर कर रहे हैं। बट सफरिंग करने से पहले हमें जानना है कि हमारा कष्ट है क्या। अभी तो हम यही नहीं समझ पा रहे कि हमारा कष्ट क्या है ना। यस, लेट्स सी हमारी प्रॉब्लम क्या है। व्हाट डू यू थिंक कि जीवन की समस्याएं क्या है? क्या कहते हैं आप लोग? आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें। क्या लगता है? ओके, आई विल गिव यू द ऑप्शंस। शैल आई गिव? ये सारे ऑप्शंस हैं। कोई बोलता है कि अच्छा शरीर नहीं है, कोई कहता है जॉब नहीं है, कोई कहता है गर्लफ्रेंड नहीं है, कोई कहता है एग्जाम खत्म हो गया, कोई कहता है मैं हैंडसम नहीं हूं ना। ये सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हाँ, ये प्रॉब्लम सबकी कॉमन नहीं है।
ये सबकी अपनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स है, रिलेटिव प्रॉब्लम्स है, ये कॉमन नहीं है प्रॉब्लम्स। ठीक है ना? तो प्रॉब्लम्स हैं क्या अल्टीमेटली? ओके, लेट्स सी प्रॉब्लम्स क्या है। प्रॉब्लम्स की डेफिनेशन क्या है? क्या कहते हैं आप लोग, क्या प्रॉब्लम है? क्या लगता है आप लोगों को, क्या प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में? यस, आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। फैमिली प्रॉब्लम, देखा देखी, ओके, देख करके प्रॉब्लम होता है लोगों को, जो चीज हमारे हिसाब से नहीं हो वो प्रॉब्लम है। ओके, फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम्स हैं। ओके, तो ठीक है, बट ये सारी प्रॉब्लम्स क्या रिलेटिव है, ये कॉमन नहीं है। फॉरगेटन रिलेशनशिप विद गॉड, ओके, यस, ये भी प्राय सभी के, मतलब कुछ लोगों के साथ है, कुछ के साथ। तो हम, प्रॉब्लम तो है, लेकिन अभी ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो चर्चा करेंगे जो सबके साथ कॉमन है, सभी को होती ही होती है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोग बता रहे हैं, वो किसी एक के साथ है। मान लीजिए किसी एक की जॉब जॉब है, किसी एक की जॉब नहीं है, किसी एक को निकाल दिया लेकिन उसकी जगह दूसरे को लगा दिया ना। तो जिसको लगाया है उसके लिए सुख है, आनंद है, जिसको निकाल दिया उसके लिए कष्ट है। तो वो एक के लिए प्रॉब्लम है, एक के लिए प्रॉब्लम नहीं। तो लेट्स सी क्या अल्टीमेटली प्रॉब्लम है जो सभी के साथ है। यस, ये क्राइटेरिया है ना, इट्स कॉमन टू ऑल, सभी के साथ है। नो बडी वॉन्ट्स इट, कोई चाहता नहीं है फिर भी वो उसको प्रॉब्लम्स मिलती है। और तीसरा क्या है, इसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता ना। एक छोटी स्टोरी बताते हैं, आप लोग ने को सुना भी होगा हालांकि कुछ लोगों ने, कि गौतम बुद्ध ना, जिनके बचपन का नाम क्या था, किसी को याद है क्या नाम था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, बिल्कुल सही बताया। तो आ, वो प्राय अपने महल से निकलने के लिए अपने पिताजी से बहुत विनती करते थे। पिताजी उनको बाहर निकलने नहीं देते, बहुत केयरिंग थे एक्चुअली में। तो एक दिन उन्होंने प्रार्थना की, बोले कि एक दिन के लिए मुझे निकलने दीजिए। तो फिर पिताजी ने जो है अपने एक सारथी के साथ जो है उनको भेज दिया। तो जैसे ही वो महल से बाहर निकले और नगर की तरफ बढ़े, तो पूरे नगर का दृश्य देख रहे थे, अलग अलग जगह कुछ कुछ हलचलें चल रही थी। इतने में देखा कि एक स्त्री थी, उसका पेट बहुत बाहर निकला हुआ था। तो सिद्धार्थ को लगा, पहली बार देखा ये, तो ये बड़ा, मतलब महल में इतनी सारी स्त्रियां देखी लेकिन ऐसी स्त्री तो मैंने देखी नहीं, तो ये क्या है? तो जो सारथी था उसने बताया कि ये जो है उसका, उसके गर्भ में एक बच्चा है। तो बच्चा है, ये मतलब कैसे होता है? तो वो बताया कि बच्चा है जो कि उल्टा लटका हुआ है, उल्टा है, और बिल्कुल टाइट पॉलीथीन के अंदर है ना। मतलब आप समझिए, कोई अगर आपको उल्टा लटका दे, टाइट पॉलीथीन के अंदर बांध दे, तो कैसा लगेगा? नहीं, बहुत कष्ट होगा ना। तो वो बताया कि ये ओके। तो उन्होंने बताया कि ये जन्म के लिए, जन्म के समय ऐसी स्थितियां होती ही होती हैं। फिर थोड़ी देर आगे चले, फिर देखा एक व्यक्ति है जो कि उसकी कमर पूरी आगे तरफ झुकी हुई थी, और लाठी के उस पे चल रहा था सहारे से। तो ये कैसा व्यक्ति है? हम तो देख रहे हैं चारों तरफ सब लोग बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हुए हैं, स्ट्रेट जा रही है, तो बिल्कुल आगे पूरी तरह से झुक गया है। ऐसा लग रहा है कमर बिल्कुल जमीन की तरफ जा रही है। तो बताया कि ये वृद्धावस्था है, सारथी ने बताया। बोले कि ये वृद्धावस्था है, ये क्या मुझे भी होगा? उसने बोला हाँ, ये सबको ही होता है, इससे कोई बच नहीं सकता है। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं कि एक व्यक्ति बहुत बीमार था, खांसे जा रहा था। बोले कि इसको क्या हो गया, ये तो मतलब इतना खांस क्यों हो रहा है, इतना समझ प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? उसने कहा ये बीमारी है, इसको लग गई है, कोढ़ की बीमारी है। उसने कहा कि ये मतलब बीमारी शब्द क्या है? उसने कहा ये डिसीज है, मतलब एक प्रकार का कष्ट है जो कि सबको प्राप्त होता ही होता है। फिर आगे चले, देखो कि चार लोग एक व्यक्ति को लेके जा रहे, बोले कि ये क्या जुलूस निकल रहा है? उसने बोला कि ये जुलूस नहीं है, कोई व्यक्ति जो है संसार को छोड़ चुका है, कई सारे लोग हैं उसको लेके जा रहे हैं। तो बोले ये क्या चीज है? बोले कि ये मृत्यु है। तो इस तरह से वो चार अलग अलग लोगों से मिलते हैं, और ये चारों समस्याएं बताते सभी के साथ है, कोई से बच नहीं सकता। ये कॉमन टू ऑल एंड नो बडी वॉन्ट्स इट एंड नो बडी कैन अवॉइड इट। तो ये है समस्या एक्चुअली में, अगर देखा जाए तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। भगवान भी जो है बताते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। तो ये चार प्रकार के कष्ट हैं जो सभी को प्राप्त होते ही होते हैं ना। बर्थ के समय में हम तो, हालांकि हमारा तो जन्म हो चुका है, लेकिन हाँ, बर्थ के समय बहुत तकलीफ होता है ना, बच्चे को बहुत कष्ट होता है। तो ये चार समस्याएं हैं जो हमने अभी चर्चा किया, स्टोरी। यस, बर्थ।
बहुत उसको अंदर से बहुत पीड़ा होती है ना, उसको छोटे छोटे कीड़े काटते हैं ना। माँ अगर थोड़ा सा भी स्पाइसी खा लेती है तो उसको बहुत तकलीफ होती है। छोटा सा वीडियो है, आप लोग को साउंड आ रहा है इस वीडियो का? यस प्रोफेसर। बर्थ के समय क्या स्थिति होती है वो बताएं। तो बर्थ के समय प्रैक्टिकली बहुत कष्ट होता है ना। यस। ओल्ड एज है। ओल्ड एज कोई भी बूढ़ा होना नहीं चाहता है, लेकिन समय के साथ साथ हो जाता है ना। हम सब जो है बस यही चाहते हैं, वी शुड एवर यूथ एक्चुअली। एक बार क्या हुआ, एक लेडीज थी, तो 70 साल की हो चुकी थी। बस उसको लग रहा था कि अंतिम समय आ गया, तो भगवान से खूब प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मुझे बस 5 साल और दे दीजिए, मेरे कुछ कार्य रह गए, मैं वो करके जो है आ जाऊंगी ना। तो भगवान ने उसकी इंटेंस प्रार्थना को सुन लिया। बोला कि ठीक है, आप जो है चले जाओ, 5 साल के लिए और देता हूँ। फिर क्या हुआ कि वो उसको जब जीवन दान मिल जाता है तो सबसे पहले वो कहाँ जाती है, डॉक्टर के पास जाती है। और डॉक्टर को बोलती है कि मेरा कॉस्मिक मतलब जो है सर्जरी करें, और बिल्कुल मतलब यूथ की तरह बना दे। तो बिल्कुल उसकी सर्जरी हो जाती है, कॉस्मेटिक सर्जरी, और फिर उसके बाद जो है बिल्कुल वो जो ओल्ड एज था उससे उसकी उम्र बहुत ही कम दिखाई देने लगती है। तो जैसे ही हॉस्पिटल से निकलती है, तुरंत ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और फिर एक्सीडेंट के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर उसके बाद वो भगवान से कहती है, भगवान ये क्या कर दिया आपने, आपने तो मुझे बोला था कि 5 साल और दे रही हूं मैं, आप दे रहे हैं, ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। भगवान ने बोला, अच्छा वो आप ही हो, मुझे नहीं पता था, ये तो आपने आपका चेहरा ही चेंज हो गया। जस्ट जोकिंग है। मतलब किया है कि सब लोग यही चाहते हैं, चाहे जितनी भी उम्र हो जाए, कि जो है वो यूथ दिखना चाहते हैं, बट ओल्ड एज तो आएगा ही आएगा है ना। सबको लगता है कि बस हम हमेशा जो है क्या रहे, यंग रहे। यस। इस ओल्ड एज को खत्म करने के लिए पूरी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है ना। ये ब्यूटी पार्लर, मसाज पार्लर, मतलब क्या क्या साधन नहीं आ गए आजकल हैं। लेकिन अल्टीमेटली old age cannot be avoided. Most people spend their lives wrapped up in rushing to and fro. As time flows quickly by, days, months, and years rush by in the blink of an eye. Yet for some reason people try to ignore this fact.
It is as if they think they will never grow old. Yet the days of youth that they so fondly imagine will never end are really very short. Almost everyone realizes that he will grow old one day. Yet young people always feel that those days are very far off. They refuse to accept that they will one day be old, weak, and helpless. So like this, everyone wants to be forever young. Disease, yes. तो एक बार एक हॉल के अंदर बहुत बड़ा सेशन हो रहा था, उसमें लगभग 700 लोग थे। तो वहां पे एक प्रश्न पूछा गया कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आज तक कोई बीमारी ना हो। एक भी हैंड रेज नहीं हुआ। मतलब डिसीज कुछ ना कुछ कभी ना कभी कहीं ना कहीं होती ही होती किसी ना किसी को। और हम देखते हैं कि बॉडी के हर पार्ट्स के लिए एक डॉक्टर है। आईज के लिए एक डॉक्टर है, हाँ, ईएनटी का एक डॉक्टर है, स्किन का एक डॉक्टर है ना, हर पार्ट के लिए एक डॉक्टर है। क्यों? डिसीज इज देयर एवरीवेयर। यस, डेथ, डेथ इज मोस्ट डेंजरस थिंग। शास्त्रों में बताते हैं कि जब मृत्यु होती है उस समय बहुत पीड़ा होती है। ऐसा लगता है कि एक साथ 40,000 भिक्षु जो है आपको डंक मार रहे हैं, इतना दर्द होता है। तो कहने लगी ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, ये केवल और केवल कष्ट ही देने वाले हैं ना, इनसे दुख ही प्राप्त होता है और ये सबको ही होना होता है। तो अगर अब कोई कह सकता है कि मैं तो अभी यंग हूं, बर्थ निकल गया है और अभी तो कोई डिसीज भी नहीं है, डेथ देखेंगे आगे। लेकिन फिर भी जो है 3 प्रकार के क्लेश होते हैं, आदि आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। ये 3 क्लेश जरूर सबको प्राप्त होते हैं कहीं ना कहीं। वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से अगर कोई बच रहा है या नहीं हो रहा टाइम बिंग के लिए, लेकिन इन कलेशों से जरूर वो प्रताड़ित होता है। दुर्गा देवी को देखा है ना, उनके हाथ में 3 त्रिशूल है। वो 3 त्रिशूल क्या है? वो 3 कलेश हैं एक्चुअली में। तो आध्यात्मिक कलेश क्या है? आध्यात्मिक कलेश स्वयं अपने मन से या अपने आप से होने वाले जो कष्ट है ना, डिप्रेशन, टेंशन, खुद को सुसाइड करना ना, आजकल डिप्रेशन के केस बहुत ज्यादा है ना। आजकल मतलब आप देखो अच्छे कॉलेज में एंट्रेंस के बाद भी लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से आदि आध्यात्मिक कलेश है ये, जो है कई लोग इससे जो है पीड़ित हैं एक्चुअली में। फिर आता है आदि भौतिक कलेश, जो दूसरों के द्वारा होने वाला कष्ट ना, दूसरे जीवात्माओं के द्वारा, टेररिस्ट के द्वारा है। एक व्यक्ति को एक बार जो है एक जगह बहुत अच्छा फ्लैट मिल गया, बहुत सस्ते में मिल गया, लेकिन बाद में पता चला यहाँ मच्छर बहुत है, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है मच्छर का। तो दूसरों से होने वाला जो कष्ट है दैट इज कॉल्ड आदि भौतिक कलेश ना। फिर आता आदि दैविक कलेश, प्रकृति के माध्यम से जो कलेश हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड आदि दैविक कलेश। तो प्रकृति के माध्यम से जो क्लेश हो रहा है दैट इज कॉल्ड आदि दैविक कलेश। तो ये कहीं ना कहीं हम में या तो 4 प्रॉब्लम्स हैं या फिर हम 3 प्रकार के कलेशों से पीड़ित हैं। तो नाउ लेट्स सी कि आज के इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस एडवांसमेंट पे क्या हमें सॉल्यूशन प्राप्त हो रहे हैं ना। लेट्स सी, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। अगर हम मेडिकल पॉइंट से देखें तो अभी जो है साइंस ने मेडिकली बहुत एडवांसमेंट किया है, लेकिन इन सब के बावजूद भी आए दिन कुछ ना कुछ नई डिसीज के बारे में पता चलता रहता है। हाल ही फिलहाल में क्या है, कोरोना आ गया था ना 2-3 साल पहले, है कितने लोगों का जान गया। साइंस
इतना एडवांस हो गया लेकिन फिर भी लोगों को बचा नहीं पाया ना। तो वो जो प्रॉब्लम है मृत्यु की, उससे लोग बच नहीं पाए। इवन दो इतना एडवांसमेंट है फिर भी कोई ना कोई डिसीज रहती है ना। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत सारा है, लेकिन मतलब आज लोगों को लाइफ सपोर्ट सिस्टम देते हैं लेकिन लाइफ नहीं बच पाती। ये श्योरिटी नहीं कर पाता साइंस कि वो किसी को बचा लेगा 100%। लोग लास्ट में क्या करते हैं, वेंटिलेटर पे डाल देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मैक्सिमम केस जो वेंटिलेटर पे जाते हैं दैट इज गॉन केस एक्चुअली। तो एडवांसमेंट है बट नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन एक्चुअली। बहुत सारे पिल्स हैं आज की डेट में ना, बहुत सारे पेन किलर हैं, ट्रैंकुलाइजर्स हैं ना। आज एक डिसीज के बहुत अलग अलग वैरायटी की मेडिसिन हैं एक्चुअली में, लेकिन अल्टीमेटली उस डिसीज पे काबू नहीं है। तो ये साइंस ने हमें सॉल्यूशन तो दिया है लेकिन अभी ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं ना। इट्स नॉट फुल स्टॉप सॉल्यूशन। सफरिंग तो होगा ही होगा उस, बस ये है कि वो जो साइंस हमें सफरिंग के लिए कुछ सॉल्यूशन दे रहा है वो थोड़े समय के लिए हमें रिलैक्स दे रहा है, बहुत ज्यादा समय के लिए रिलैक्स नहीं दे रहा है ना। आज लोग जो है आसमान पे जो है चल सकते हैं, समुद्र के अंदर चल सकते हैं, लेकिन जमीन पे नहीं चल सकते। क्यों? जहां पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बहुत एडवांसमेंट किया लेकिन वहीं पर जो है बहुत ज्यादा पोल्यूशन भी दिया है। वहीं पर जो है हमारा जो इस धरती के ऊपर जीवन है थोड़ा जो है कष्टमय बना दिया, मतलब बहुत पोल्यूशन है। तो ये भी साइंस की एक देन है एक्चुअली में ना, जहां पर हम एक तरफ पॉजिटिव बहुत ज्यादा देखते हैं, दूसरी तरफ बहुत ज्यादा नेगेटिव भी है एक्चुअली में। और ये हम देखते हैं एक जगह जो है प्लास्टिक का पहाड़ है, तो ये एक छोटा सा वीडियो है प्लास्टिक कि कैसे ये माइक्रो प्लास्टिक जो है हमारे जीवन के हर पार्ट में जो है ये घुल चुका है एक्चुअली। हमारे भोजन में, पानी में, ये माइक्रो प्लास्टिक हमें दिखाई नहीं देता है बट ये जो है इट्स बिकमिंग पॉइजन फॉर अस एक्चुअली। यस, तो अभी आप देखोगे मतलब हमारे जीवन में प्लास्टिक घुस चुका है, लेकिन ये साइंस की देन है। लेकिन वहीं पर जो है इस प्लास्टिक ने जो है हमारे लाइफ में बहुत बड़ी समस्याएं भी खड़ी कर दी हैं ना। कई जगह तो प्लास्टिक के पहाड़ खड़े हो गए हैं। यस, तो हम देखते हैं कि अगर हम ओल्ड एज हो रहा है तो बाल सफेद होने लगते हैं, हम उसको डाई कर लेते हैं। साइंस ने हमें डाई करने के लिए सोल्यूशन दे दिया है। अगर बहुत ज्यादा स्किन डल हो रही है तो फेस लिफ्ट बना दिया है ना। बहुत दर्द हो रहा है तो पेन रिलीफ दे दिया है। इस तरह से हमें जो है बहुत सारे सिस्टम्स साइंस ने दे दिए हैं, बट दिस ऑल द पैचअप सोल्यूशन, दिस नॉट द परमानेंट सोल्यूशन। देखिए, अगर लेट्स से कि हमारे खून में अगर कोई कमी हो गई है तो क्या हो रहा है, हमारे अंदर धीरे धीरे क्या हो जाता है, दाने निकलने लगते हैं ना। अब एक तो ये है कि हम उन दानों के ऊपर क्या करें, दवाएं लगाएं, या जो फोड़े निकले दवा लगाएं उसको ठीक करें, या फिर अंदर जो खून है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, कमी है, या उसको दूर करें ना। तो क्या करना चाहेंगे आप लोग? आप लोग अपने ऊपर से जो फोड़ों के दर्द को कम करना चाहेंगे या खून के अंदर जो कमी उसको दूर करना चाहेंगे? क्या करना चाहेंगे आप लोग, बताइए क्या सही लगता है सोल्यूशन आप लोग के लिए? यस, आप लोग टाइप भी कर सकते हैं। ब्लड ठीक करना, हम परमानेंट, यस, खून वाला हम सब लोग चाहते हैं क्या, परमानेंट सॉल्यूशन मिले। हम लोग टेम्परेरी सॉल्यूशन के लिए नहीं जाना चाहते हैं ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग ना। तो उसी प्रकार से जो एलोपैथिक सिस्टम है ना, वो ऊपर से हमें रिलैक्स देता है, लेकिन जो आयुर्वेदिक सिस्टम है वो क्या है, वो देखता है कि आपने कल क्या खाया, किस समय खाया ना,
और क्या खाने से ही क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो जड़ में जाते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो दैट इज द डिफरेंस ना, कि जो एलोपैथिक साइंस है वो हमें पैचअप सॉल्यूशन देता है, लेकिन जो हमारा आयुर्वेदिक सिस्टम है वो हमें परमानेंट सॉल्यूशन देता है। तो हमें डिसाइड करना है कि हमें परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ भागना है या फिर टेम्परेरी सॉल्यूशन, टेम्परेरी राहत की तरफ जाना है। तो इस प्रकार से जैसे ये आप फोटो देख रहे हैं ना, ये लेडीज देखती है, वाह क्या घुड़सवार है, और घुड़सवार बड़ा अच्छा है, बड़ा बहुत अच्छा, मतलब घोड़ा भी बहुत सुंदर है, व्यक्ति भी देखने में बड़ा हैंडसम लग रहा है बाहर से ना, और बहुत ही रिच भी होगा क्योंकि इसके पास घोड़ा है। तो उसके मन में आता है क्या, कि मैं इसी से शादी करूंगी। लेकिन जैसे ही वो उस घोड़े से उतरता है, अपना ऊपर का मुखौटा हटाता है, कवरिंग हटाता है, तो पता चलता है वो एक वृद्ध व्यक्ति है, और फिर असलियत निकल के आती। ऐसे ही साइंस है, टेक्नोलॉजी से हमें ऊपर का पैचअप सॉल्यूशन मिल जाता है, लेकिन अंदर का जो प्रॉब्लम है वो दूर नहीं होता है। बिल्ली जैसे देखती है क्या, कि मैं एक दिन शेरनी बन जाऊं, लेकिन वो शेरनी नहीं, रियलिटी में नहीं है वो चीज ना। तो इस प्रकार से साइंस जो है हमारे ओल्ड एज को खत्म नहीं कर सकता, हमारे डिसीज को स्टॉप नहीं कर सकता है ना, हमारे जो लाइफ के सॉल्यूशंस हैं उसको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दे सकता। तो भले ही बहुत लग्जरी और कंफर्ट हमें साइंस ने प्रोवाइड कर दिया, जैसे कि मान लीजिए एक मछली है, अब वो मछली है, उसको अगर हम जल से निकाल कर एक सोने के पात्र में डाल दें, क्या वो खुश होगी? क्या कहते हैं आप लोग? उसको जीवन में आनंद मिलेगा सोने के पात्र में अगर हम उसको डाल दें? क्या कहते हैं? नहीं। उसी प्रकार से हमारे जीवन में बहुत लग्जरी है, बहुत पैसा है, कंफर्ट है, तो क्या हमें सही मायने में आनंद प्राप्त हो जाएगा? बिल्कुल नहीं प्राप्त होगा। जब तक हम आत्मा के लेवल पे आनंद प्राप्त करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हमें आनंद प्राप्त नहीं होगा। तो इसी प्रकार से हमें देखना है कि प्राय लोग ऑफिस से आते हैं, ऑफिस की बहुत टेंशन होती है, वहां से आकर के घर में क्या करते हैं, मूवी देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो ये रिलैक्सेशन का जो मेथड है ये टेम्परेरी है, थोड़े समय के लिए। तो हमें क्या करना है, परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ जाना है। तो इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे आगे आने वाले सेशंस में, आपको इसके बारे में भी डिटेल से बताया जाएगा कि कैसे जो आज हमने समस्याओं के बारे में चर्चा की उसका क्या परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है। तो हम ऊपर से देखने में लग रहे बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर से जो हृदय क्या है, क्राइम, हृदय जो है रो रहा है ना। हस्बैंड वाइफ कभी कभी किसी पार्टी में जाते हैं तो ऐसा लगता है ऊपर से बहुत अच्छा संबंध है, लेकिन जब घर के अंदर आते तो एक दूसरे बहुत फाइट करते हैं, तो अंदर से हम जो है रो रहे होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन है ना, बिल गेट्स, तो ये क्या चाहते हैं, मतलब इनके पास बहुत नेम फेम पैसा है, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि कोई इनको पब्लिसिटी ना मिले, अंदर से ये यही चाहते हैं ना। ये जो है डायना प्रिंसेस है, कोई पढ़ना चाहेगा? प्लीज पढ़ सकते कोई इसको? आप में से कोई पढ़ सकते? यस प्लीज पढ़िए। Yes, Deep. यस पढ़िए। So, okay, मैं Okay. पढ़ता हूँ सर। यस Guruji, प्लीज पढ़िए। my only desire is to take birth in a poor family in the next life because I consider that I had been more happy in that situation. यस सी, देखिए ये प्रिंसेस होकर के इसके अंदर ये विचार है, मतलब कहने मतलब ये है कि बहुत लग्जरी है लेकिन हैप्पीनेस नहीं है ना, मनी है लेकिन आनंद नहीं है। ठीक है ना? तो ये मत सोचिए कि आपके पास अगर धन होगा तो ही सारा आनंद होगा, दिस इज रॉन्ग ना। माइकल जैक्सन, ही वॉज वेरी फेमस है, बहुत पॉपुलरिटी थी, लेकिन ही वॉज ये जो है लोनलीनेस के शिकार थे एक्चुअली में ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारे लग्जरी या एंटरटेनमेंट के साधन है, लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं है ना। फिर हम देखते हैं बहुत कंफर्ट है लेकिन हैप्पीनेस नहीं है। बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं, लग्जूरियस, लेकिन फिर भी हैप्पीनेस नहीं है। मेडिसिन हैं, साइंस, एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं,
लेकिन लाइफ नहीं है, हेल्थ नहीं है ना। लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स हैं लेकिन लाइफ नहीं, कॉस्मेटिक्स हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके वो ओल्ड एज को वो रोक पा रहा है। तो इस प्रकार से जो है हम देखते हैं कि बहुत सारे जो है एडवांसमेंट और लग्जरी सिस्टम, बहुत सारी चीजें हैं, इन सब के साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी ग्रो हो रही हैं ना। तो वो प्रॉब्लम्स वायलेंस, अनएम्प्लॉयमेंट, मर्डर, सुसाइड, करप्शन, मेंटल स्ट्रेस, रेप, आप मतलब देखेंगे कि ये सब में भी बढ़ोतरी हो रही है। तो कहने का मतलब है कि अगर वो साइंस और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रहा है, उससे सही मायने में हमारी चेतना में एडवांसमेंट नहीं हो रहा है। हमारी चेतना जो है अभी भी डल की डल है। हम अभी भी जो है देखते हैं कि न्यूज़पेपर उठा के कि हमें ये सारे केसेस हमें प्राप्त होते हैं ना, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें प्राप्त होती हैं। तो अब आज हम मुख्यतः समस्याओं पे डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आने वाला सेशन है उसमें हम चर्चा करेंगे कि हम कैसे इन समस्याओं से परमानेंटली सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं ना। और इस प्रकार से हमने जो है आज चर्चा किया, सबसे पहले क्या चर्चा किया कि किस प्रकार, चार प्रकार की हैप्पीनेस के बारे में चर्चा किया, फिजिकल, फिर हमने मेंटल, इंटेलेक्चुअल और फिर स्पिरिचुअल। हमने देखा कि मनी से, पैसे से सारी हैप्पीनेस को हम परचेज नहीं कर सकते। जब तक हम स्पिरिचुअल लेवल पे हैप्पीनेस नहीं होगी तब तक हमें परमानेंट हैप्पीनेस प्राप्त नहीं होगी। फिर हमने देखा कि किस तरह से जो है हमारे में, हम जो है खाने में, सोने में, मैथुन में और अपने आप को डिफेंड करने में जो एक्टिविटी कर रहे हैं, पशु भी वही एक्टिविटी कर रहा है। लेकिन भगवान ने हमें हायर इंटेलिजेंस दिया है और हमें मतलब सोचने समझने की शक्ति दी हुई है, जिसके माध्यम से हम जीवन के उद्देश्य को जान पाते हैं, कैसे हम समस्याओं से निकल पाए इस पे जान पाते हैं। ये जो है हमने देखा डिफरेंस है हमारे में और पशुओं में। फिर हमने देखा कि किस तरह से जो है जीवन की चार मुख्य समस्याएं हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, जो सबके साथ होनी है। और इसके साथ साथ हमने तीन कलेशों के बारे में भी चर्चा किया, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। तो हमने इन समस्याओं के साथ साथ ये भी देखा कि साइंस एडवांसमेंट कर चुका है, टेक्निकली बहुत ही एडवांस हो चुका है, लेकिन फिर भी हमें इन समस्याओं से समाधान पूर्ण रूप से देने में सक्षम नहीं है। हमें परमानेंट सोल्यूशन नहीं दे रहा, हमें स्टॉप गैप सोल्यूशन दे रहा है, टेम्परेरी सोल्यूशन दे रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि साइंस के एडवांसमेंट के साथ साथ बहुत सारी समस्याओं का भी एडवांसमेंट हो रहा है, बहुत सारी समस्याएं भी आ रही हैं ना। अब हम मतलब इस सेशन के अंदर हमने मुख्यतः समस्याओं के बारे में चर्चा किया। तो आप सभी लोग प्लीज नेक्स्ट सेशन या आगे आने वाले सेशंस को जरूर अटेंड करिएगा, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप्स कैसे हम इन समस्याओं से निकल सकते हैं उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो आप प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम। यस दीपक शर्मा जी, आप प्लीज पूछ सकते हैं। यस, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। हाँ, तो मेरा प्रश्न है, जैसे आपने शुरू में ही बताया हमें कि हाँ, हमें हर एक प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन देखना चाहिए। सो इसी के रिलेटेड मेरा एक प्रश्न है कि मेरे कुछ एक रिलेटिव थे जिनको कि ब्रेन में थोड़ी सी इश्यूज थे, मतलब उनकी हम्म। तबीयत वगैरह खराब थी। कभी कभार महीने में एक दो बार उनका सर दर्द वगैरह करता था। जब उन्होंने टेस्ट वगैरह करवाए अपने, तो उनका आया कोई, उनकी जो दिमाग की नस है, वेन है, वो थोड़ी सी सूज गई है। तो दे हैव डिसाइडेड टू फॉर द ऑपरेशन। तो उसके बाद जब उन्होंने ऑपरेशन करवाया, उसके बाद तो उनकी डेथ हो गई उसी प्रोसेस में। मतलब जो हॉस्पिटल में एक्सपायर हो गए उनके ऑपरेशन के बाद। तो उनके दो ऑपरेशन हुए, एक बार डायरेक्ट करा, उसके बाद एक बार पैर से थोड़ा नली वली डाल के तब किए। तो आप इस पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करो। वो गए परमानेंट सॉल्यूशन के लिए, उसके बाद उनके साथ। देखिए, हमने अभी यहीं पे यही चर्चा किया ना कि हम्म। उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और उससे उन्होंने सोचा कि उनको सोल्यूशन मिल जाएगा, बट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एश्योर नहीं कर सकती कि आपको सोल्यूशन देगी देगी ना। और देखिए, ये जो जीवन है, जैसे कि जन्म है तो मृत्यु होनी ही होनी है ना। तो हर एक का टाइम पीरियड है, फिक्स है। अब ये एक कारण है कि जो है उसकी ब्रेन में कुछ इश्यू आया, उन्होंने उसका ऑपरेशन कराया और फिर जो है उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन अल्टीमेटली
ऐसा भी भगवान गीता में बताते हैं कि व्यक्ति जब मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा एक शरीर से निकलती है, दूसरे शरीर में भी जाती है। तो कहीं ना कहीं उसने जन्म भी लिया है। मतलब फिर से वो इस भौतिक जगत में किसी न किसी रूप में, जैसा कि उसकी पुरानी इच्छाएं होंगी या उसके कर्म फल होंगे, उस हिसाब से उसने दूसरे शरीर में भी जन्म कहीं ना कहीं लिया है। तो फिर से उसको जो है इस भौतिक शरीर में आने का मौका मिला है। तो अब ये है कि हम पुराना सब कुछ भूल चुके होते हैं, हमें वो याद नहीं होता है। तो पॉइंट ये है कि हम फिर से इस भौतिक जगत में आए हैं, फिर से हमें वही कष्ट होंगे। तो हमें सोचना है कि हम कैसे इन कष्टों से परमानेंटली निकले। फिर से हमें जन्म का, मृत्यु का कष्ट ना हो। अभी किसका कष्ट हुआ है? मृत्यु का कष्ट हुआ है, नहीं? तो मृत्यु का कष्ट ना हो, हमें इसके बारे में सोचना है। तो उसके लिए जो है आप प्लीज आगे आने वाले सेशन में बहुत अच्छे से हम इस पे चर्चा करेंगे कि हम कैसे इस समस्या से निकल सकते हैं। ठीक है ना दीपक जी? धन्यवाद थैंक यू। गुरु जी, धन्यवाद। और थैंक यू किसी का सर। कोई प्रश्न? यस, किसी का कोई प्रश्न? ओके, हिमांशु प्रभु। यस प्रभु। यस, वुड यू लाइक टू आस्क सम क्वेश्चन टू द ऑडियंस? ओके ओके प्रभु। यस, ठीक है। तो आज आज के ही सेक्शन से हम कुछ सवाल लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, प्रभु ने तीन क्लेशों के बारे में बताया, तो कोई बता सकता है कि वो तीन क्लेश कौन कौन से बताए? You can write in the यस chat box. यस यस, बहुत अच्छा। हाँ, कीर्ति आर धवन ने जो है बहुत अच्छा आंसर दिया है। आधि भौतिक, आधि दैविक, और एक रह गया आधि आत्मिक क्लेश। ठीक है, वेरी नाइस। हाँ, हर्षजीत ने भी अपना आंसर दिया। प्रभु ने तीन जो है प्रॉब्लम्स की चार प्रॉब्लम्स बताए कि जो सभी को हैं, जो परमानेंट प्रॉब्लम्स जो हैं, इसी को कह सकते हैं वो परमानेंट, और वो सभी के साथ चार समस्याएं कौन कौन सी हैं? यस, हाँ, दीपक शर्मा ने बहुत अच्छा जवाब दिया। हाँ, ओल्ड एज, बर्थ, डेथ एंड डिसीज। यस, बिल्कुल सही। यस, तो हाँ, हर्षजीत ने भी शायद आंसर दे दिया है। हाँ, तो आप सभी को लगभग लगभग इस सेशन से जो है क्वेश्चंस और आंसर आपने सही, लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना इस सेशंस को, आप उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपने स्पीकर श्रीनंद गोप्रभु का जो है हृदय से धन्यवाद देंगे एक बार, हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके। आप सभी लोग मेरे पीछे एक बोल सकते हो, रिपीट कर सकते हो। थैंक यू नंद गोप्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू ऑल। तो आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए। आज चार समस्याएं और तीन क्लेशों के बारे में जाना। इनके सॉल्यूशंस के लिए फिर से हम लोग आपके साथ होंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।